मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं वहाँ का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। आज हम बात करेंगे 16 जून को एक मर्डर हुआ राना अंजुम का, जो कि मर्डरों कचहरी के बाहर हुआ। उसकी FIR में इफ्राहिम रेहान, शबीर यूनुस, इमरान फ़ज़ल और शौकत फ़ज़ल का नाम दिया गया। उन्होंने अबूई ज़मान ले ली और उसकी डेट जो है 29 तारीख पेशी की आई है। नाज़रीन, कल के दिन मर्डर से पहले, जब ये मर्डर हुआ उससे पहले एक टेलीफोन कॉल से ये शुरुआत हुई। वो टेलीफोन कॉल क्या थी, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। नमान दी वजह तो कहना 15 लाख रुपए। हाँ जी, अच्छा, मैं तो गल ही कोई नहीं की। मैं राणा साड़ा वीर, मैं जो चला गया, जो मेरा नाम सुन लिया उन्हें बेचारे ने दूसरी गल ही कोई की। अच्छा, माड़ा आ गया। हाँ, फटाफट गल कर देती। अच्छा जी। ते मैं कहा यार चलो मैं हुण गल कर ही देवां कि वो किसी होर ना। ए भाजी इमरान फजल ने गया ना तुहानू? हाँ जी, हाँ जी। ते ओदी यार मैनू तस्वीर चाहिदी है। मैनू ना माड़े भाई पता ही गल है, अनवर फजल तो अलावा ते निदा तो अलावा किसी का भी नहीं पता हैगा, या शौकत फजल का पता है? हाँ, शौकत तो छोटा इमरान फजल। अच्छा जी, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, पर राणा असीं भरावां असीं नहीं भाई, नमान मैं ठापां तो पूरियां कराइया सन, तुहानू पता मेरे कागजां दी माफी नहीं हैगी। मैं कहा भी नमान नू मैं घर दा मेरे घर च रहिंदा पिया सी, वो जो भी मैं कीता कराया वो पता कि उन्हें इन्ना कमर्शियल मेरे घर नू बना दिता है, मशीनां रवा दित्तियां सन। जी जी, तो वो फिर मैं ठापा टुपा करवाइया जो भी कीता, ते मैनू जरूरत नहीं सी कि मेरी ही कोई सपारी देने वाला बंदा पैदा हो गया। हाँ जी। ते एहदा मतलब है कि भाई वो इमरान फजल है। हाँ, इमरान फजल ओदा बहनोई है ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, मैं ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਿਆ ਫੋਨ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ? ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ। ਸੁਨੀਲ ਇਕਬਾਲ? ਅੱਛਾ, ਜੋ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਮਝ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ समझ भाई वो सुनील इकबाल। जी नाज़रीन, राना अंजुम को मर्डर से चंद दिन पहले एक फ़ोन कॉल आती है जिसका इस मर्डर के साथ लेना देना है भी और नहीं भी। नसीम उर्फ माड़ा, उस बंदे की कॉल राना अंजुम को आती है। उसने उस फ़ोन में सब कुछ बताया जो हमने आपको सुनवाया। अच्छा, अब एक नया ट्विस्ट आ गया स्टोरी के अंदर। जब वो बंदा मर गया, कत्ल कर दिया गया, उसकी FIR होगी। अब संडे वाले दिन नसीम उर्फ माड़ा साहब एज TV पर संडे सर्विस में आते हैं। वो पूरी दुनिया से माफ़ी मांगते हैं कि जो कुछ भी हुआ मेरी गलती से हुआ। वो क्या हुआ, वो क्या बयान था, चले आप वो भी सुन लें, फिर दोनों पे बात करेंगे। कि चंद दिनों से जो भी हालात वाक़यात आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, बाप हैं, क्योंकि आप फजल फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मैं चाहता था कि उन सारे हक़ाइक़ को आपके सामने रखूं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो फेसबुक पर लिखी जा रही हैं, यूट्यूब के ज़रिया से, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि हुआ क्या है, बात क्या है। लेकिन होता क्या है कि हम बाज़ बात सुनते नहीं हैं, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पर क्या कर लेते हैं, अमल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी फेसबुक के ज़रिया से लिखते हैं, मैं उनको लिखने से मना नहीं करूँगा। हर बंदे की अपनी सोच है, एक ख्यालात है, मंसूबे हैं, इरादे हैं, लेकिन हम
जो खिलाफ लिखते हैं उनके लिए दुआ गो हैं, खुदा उनको बरकत दे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो किसी की हलाकत जो है वो नहीं चाहता, वो चाहते कि हर शख्स की तौबा तक क्या हो, नौबत पहुंचे। एक वीडियो जो कि मेरे भाई नसीम माड़ा की तरफ से जारी हुई, मैं चाहता हूं कि वो खुद आए और वो खुद इस बात के बारे में वो बयान करें। मैं चाहूंगा नसीम माड़ा भाई आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और खुद जो है उसको आकर बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आपके दिल के अंदर जो है वो क्या है। मैं चाहता हूं कि हकाइक को सामने रखा जाए अपने भाइयों के सामने, भाइयों बहनों के सामने कि बात क्या थी। जी नसीम भाई। खुदावंद के प्यारे जलाली नाम में सबको सलाम। जो वीडियो वायरल हुई है मेरी तरफ से, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और खुदा के तमाम खादमीन से और आप सब से, जितनी मेरी टीम है, सबसे मैं माफ़ी की अपील करता हूं। खुदावंद यीशु बात सिर्फ बात मैंने जो मेरी वजह से वीडियो वायरल हुई है उसका जो मैंने जवाब दिया है कानून के दायरा इख्तियार में है। थाना फैक्ट्री में जाके मैंने बयान दिया है कि जो कुछ मैंने कहा है वो मैं अपनी तरफ से मैंने कहा है, वो सब झूठ है। मेरी किसी के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई। इस मौका पर मैं सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से, खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल साहब से, पास्टर मदर इमरान फजल साहब से पुरजोर अपील करता हूं कि मुझे माफ किया जाए और आप लोगों से भी माफी की अपील करता हूं। जितनी मेरी टीम है वो मेरा साथ दे, मैं उनसे भी माफी मांगता हूं। मेरी वजह से खुदा के खादमों की दिल आजारी हुई है, उनकी तौहीन हुई है, मैं माफी मांगता हूं। ये कलाम मुकद्दस मुझे मेरी मुलाजमत को पीछे पड़े हुए थे मेरे सरपसंद नासर, जो मुझे मेरे बच्चों का रोजगार छीनना चाहते थे। मैं टेंशन में आ गया, परेशान हो गया, मेरे बच्चों की रोटी छीनना चाहते थे। तो मेरा दिमाग, मुझे टेंशन इतनी होगी कि मुझे पता नहीं मैंने क्या कुछ क्या दिया। तो मैं इस बात की माफी चाहता हूं। यह खुदा का जिंदा पाक कलाम मैं अपने हाथ में लेकर खुदा के सामने सच्चाई बयान करता हूं और इस कलाम मुकद्दस की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा मुझे माफ कर। अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा मुझे माफ कर। अब्राहम, इसहाक और खुदा यकूब के खुदा मुझे माफ कर। मेरी मुलाजमत को, मेरे बच्चों के रोजगार को बहाल रख। फांसी का दावा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। बैठिए। मैं फजल फहमी से माफी मांगता हूं, हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगता हूं। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू मुस्लिम भाई, खुदा आपके साथ हो। जी नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें नसीम उर्फ मारा साहब ने एक बयान दिया कि जो चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पहले तो ये बात कि भाई वो वीडियो आप ही की थी, आप ही ने बयान दिया, अब उसकी आप पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसके बाद चर्च में खड़े होकर आप ये ऐलान करते हैं कि जी मुझे माफ़ कर दें। मैं पास्टर साहिबान से भी, पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। चर्च में आकर, उसके बाद कत्ल भी हो गया, अब ये आकर चर्च में इस बात की माफ़ी मांगते हैं कि जो कॉल मैंने चलवाई या मैंने की वो मेरी ही गलती थी और मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ख़ुद ही गलती करके उसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं नसीम उर्फ मारा साहब। उसमें इन्होंने बताया कि मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए, नौकरी मेरे पास नहीं थी, मैं परेशान था, जिसकी वजह से मैं शर पसंद अनासर के साथ मिलकर ये मैंने कॉल चलाई। मैं इस वक्त माफ़ी मांगता हूँ अनवर फजल साहब की पूरी फैमिली से कि मुझे माफ़ कर दें। और इन्होंने चर्च में खड़े होकर बाइबल भी उठा ली और बाइबल उठाने के बाद इन्होंने क्या किया, माफ़ी मांगी। और वीडियो में आप देखा होगा आपने
कि नीचे होके उन्होंने क्या किया, पाँव को हाथ लगाया पास्टर साहब के कि पास्टर साहब से भी माफ़ी मांग लें। खुदा से तो माफ़ी मांग ही रही है चर्च में खड़े होकर, तो उन्होंने कहा इंसानों से भी माफ़ी मांग ले। यकीनन कि माफ़ करने वाला सबसे बड़ा है, लेकिन आपने तो इनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन जिनका मर्डर हुआ है उनसे माफ़ी कौन मांगेगा? उनके जो कातिल हैं वो कहाँ पर हैं? पूरी कौम तो आपको माफ़ कर देगी, क्योंकि आपने चर्च में खड़े होकर माफ़ी मांगी है, बाइबल भी उठा लिया आपने, पैरों को हाथ भी लगा लिया। लेकिन उस फैमिली का क्या कसूर है जिसका दिन दिहाड़े कत्ल किया गया? उनके कातिल पकड़े जाएंगे या नहीं? आपकी कॉल से ही ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद मर्डर भी हो गया, एफआईआर भी कट गई, लेकिन अब उस फैमिली का आसरा कौन है? क्योंकि उनके सर से साया छिन गया। बेशक वो बंदा अपनी ज़िंदगी में क्या करता रहा, उसकी वो सज़ाएं भी भुगता रहा, कचहरियों में उसी वक्त उसी दिन भी वो इक़दाम कत्ल के केस में पेशी पर आया था 16 जून को, जब उसका मर्डर हुआ। तो माड़ा साहब, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आपने चर्च में खड़े होकर माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन आपकी इसी कॉल से बहुत कुछ हो चुका हुआ है, उसका फ़ायदा किसी ने उठाया है? आपने तो मर्डर नहीं किया, ना किसी और ने मर्डर किया, फिर किसने मारा? थर्ड पार्टी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आईजी पंजाब, सीएम पंजाब से उसकी फैमिली रिक्वेस्ट कर रही है कि खुदारा मेरे बाप के कातलों को पकड़ें। बेटी कह रही है, बच्चे कह रहे हैं, बीवी कह रही है कि मेरे मियाँ के कातलों को पकड़ें। कहने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान का कानून नहीं है कि सरेआम जहाँ मर्ज़ी किसी को मार दिया जाए, वो भी माँ का बेटा है जिसको मार दिया गया, एक बीवी का शोहर, एक बेटी का बाप, चाहे वो कुछ भी है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो केसेस भी लड़ रहा था उस पर, लेकिन इस तरह सरेआम कत्ल कर देना, ये कौन सी थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया? मैं खुद से वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से, आईजी पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि खुदारा जो भी शख्स कातिल है, जो भी शख्स कातिल है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कातिल छुप नहीं सकता। अगर थर्ड पार्टी कोई भी है जिसने इससे फ़ायदा उठाया है, अंजाम पर वो ज़रूर पहुंचेगा। मैं ये कहता हूँ कि खुदारा ऐसे कामों से गुरेज़ किया जाए, ऐसे मामलात से दूर रहा जाए जो कि किसी की जान ले लें। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं जानता हूँ पास्टर साहिबान ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के खादम है, वो तो ज़िंदगियाँ बचाते हैं। लिहाजा मैं बार बार ये अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर से, सीएम पंजाब से, आईजी पंजाब से कि खुदारा इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए और असल कातिल जो हैं, जिन्होंने राना अंजुम का कत्ल किया, उसको कैफरे के दाद तक पहुँचाएँ। नेशनल न्यूज़ की यही एक सदा है कि राना अंजुम के कातिलों को पकड़ा जाए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।